माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी। उंगली पकड़ के चलाती है, आती है जब धूप गमों की, माँ छाया बन जाती है। माँ के जैसी ममता मई है इस दुनिया में और नहीं। माँ की कदर नहीं की जिसने, उसकी कहीं भी ठार नहीं। माता पिता का दिल जो दुखाए, उससे बड़ा शैतान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। पिता खुले आकाश के जय, पिता अनमोल रतन है। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य, भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, ज्ञान कौन देता है? इस सब का ज्ञान कराने वाले हम गुरुदेव को याद करते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता पिता की समक्ष आज हम पूजन कर रहे माता पिता का। माता पिता का मंत्र शायद सुना होगा, लेकिन आज हम पक्का करेंगे कि माता पिता का मंत्र भी होता है। आज जो जिंदगी के पास मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मित्रदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, बालिका देवो भव, बालिका देवो भव, पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। ये मंत्र में बोलना चाहिए। माता पिता के समक्ष और माता पिता के समक्ष पुत्र और बालक, उनका भी बच्चों के लिए भी अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सत्य ध्वनि में आप खाली सुनेंगे ऐसा नहीं, सुनने के साथ में आपको अपने को मिला देंगे। सत्य ध्वनि के साथ अपने को मिला, जैसे सत्य ध्वनि का स्वागत ताली और मुख से या ओम या तो भी आपको उचित ध्वनि खूब अच्छे से उच्चारण।
देखो दोनों ही जो करता नहीं होगा जब तक पंच करें जबकि ध्वनि सुनाइए तब करना दोबारा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव माता पिता गुरु जगत में सबसे ऊंचे देव चरणों की कुछ अक्षर उठा के शीश पे रखो। चावल अपनी माँ के पिता के शीश पे रख देंगे। थाली में रक्षा सूत्र है, बोली बोली खा और अपनी मैया के पिताजी को ये बरोबरी राजा दानवेन्द्रो महाबल तेने त्वं अभिवर्धामि रक्षे माचल माचल सीधे हाथ
येन बलो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वम् अभिवन्दामि रक्षे माचल येन बलो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वम् अभिवन्दामि रक्षे माचल येन बलो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वम् अभिवन्दामि रक्षे माचल सभी बात गई। बीच में कोई भी मोबाइल नहीं उठाना, मोबाइल चेंज करना। फोटो वीडियो पूजन के समय हमको नहीं बनाना, हमारी दूसरी ही बनानी और बना नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सबको मिल जाएगा। ठीक है। अब फूल माला जो है दोनों हाथों में उठाओ सभी। कभी पहनाना नहीं किसी को भी। बच्चे फूल माला ले लेंगे, दो है तो दो दूसरी माला हो लेगा, दो बच्चे हैं तो अलग माला ले। सबके माला अलग माला माला और रखी थाली में, दूसरी माला ले। एक माला रहने थाली में, एक बच्चे एक माला ले। हर बच्चा एक एक माला अपनी अपनी लेंगे। एक थाली में रखेंगे दो। आज सभी बच्चे ध्यान से सुनना कि हम माला तो पहनाएंगे, उससे पहले लेकिन संकल्प भी करना। हाँ, माला को ऊपर रखो दोनों हाथों में, सामने रखो माला। आप सभी बोलना मेरे साथ। हमारे पूजनीय माता पिता श्री, हमारे पूजनीय माता पिता श्री, बोलो अच्छे। हम आज से आपका आदर सत्कार करेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें जगह देना। भूल से सो जाए तो उस नींद से हमें उठा देना, ताकि हम आगे से कोई भूल ना करें। अब सभी पुष्प माला माता पिता के पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं के संगीत में चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब बच्चे खड़े होंगे, जो पूजन कर रहे हैं उनको खड़ा हो। जो पूजन कर रहे हैं बड़े हो या छोटे, जो पूजन कर रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है उनको खड़ा नहीं होना। दोनों हाथ जोड़ के सीधे हाथ से अपने माता पिता के सीधे हाथ से इसे 7 परिक्रमा करना। जैसे मंदिर परिक्रमा लगाते हैं ना, वैसे परिक्रमा लगाते हैं। 7 परिक्रमा करना। ऐसा नहीं कि सामने से आ रहा तो हम उल्टे चले, सीधा नहीं चलना, सीधा ये करना, किसी को उल्टा नहीं करना। समझ में आए? ऐसे ऐसे ही घूमना सर्कल। ठीक है। और सब जैसे ही सामने आए शीश झुकाऊं, पैर लगाऊं, शीश झुकाऊं, पैर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता। ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर
मात पित पूजन कर जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है प्रेम सहित गाता, वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर। माता पिता बच्चों के तिलक बच्चों की तिलक करेंगे माता पिता अपने अपने बच्चों के आशीर्वाद के रूप में कि हमारा बच्चा तिलक करो। वचन बने, बच्चों की तिलक करो, चावल लगाओ। हमारे बच्चे की उम्र लंबी हो, हमारा बच्चा आयुष्मान हो, त्रिलोचन हो, हमारा बच्चा ज्ञानवान हो। बोली है, बोली बांधो, बोली नहीं, बच्चों की बोली बांधो। थोड़ा सा अक्षर उठा के बच्चे की शीश पे रखो। हमारे बच्चे के जीवन में कभी विघ्न बाधा न आए। थोड़े से फूल उठाओ और फूल शीश पे रखो। हमारा बच्चा के जीवन में जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे हमारे बच्चे की जीवन की बातें खिलती रहे। बोली है तो बोली बात। बोली बांधेंगे। हमारे बच्चे की जीवन की रक्षा इस हेतु हम बच्चों के माथे पे पुष्प रखो। बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे हैं। थाली में माला है, नहीं हो तो अपने गले की माला निकाल के बच्चों को माला पहनाएंगे। एक तो गले में से निकालोगे दोनों और एक थाली में है, उसके बाद दो बच्चे हैं, दोनों को माला पहनाएंगे। अपने गले की नहीं निकालेंगे। गले की अगर थाली में नहीं हो उसके तो बाद गले से निकाल गले में दो माला है, वो एक निकालेंगे, बाकी पहने रहेंगे एक माला। एक माला पहले लो, बाकी के निकाल के अपने बच्चों को पहना। आप पहना दो माता जी को, वापस पहना दो इस माला। आप पहना दो। और एक प्रसाद निकाल के माता पिता को खिलाओ, मुंह आप मीठा कराओ। खिलाएंगे, दूसरा पिताजी को खिलाएंगे। माता पिता का मुंह मीठा कराओ। ये प्रसाद ऐसा रखा आज थोड़ा थोड़ा कि आपका वर्ष भर नहीं हो। थोड़ा दे दो, मुंह मीठा कराना है। जैसे वर्त जैसे वाला हाथ से खाना है। प्रसाद होता है, वर्त वाला ही प्रसाद आपके सामने मुंह मीठा कराओ माता पिता का। खिला दो। ये आज खाने वाले भगवान हमारे सामने विराजमान हैं। नारायण नारायण नारायण। माता पिता मंदिर में तो भगवान खाते नहीं हैं। किसी ने सोचा है कि मंदिर में भगवान प्रसाद खाते हैं? किसी ने नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान प्रसाद खाते हैं। मंदिर के हो चाहे बाहर के हो चाहे हमारे समक्ष होते हैं, भगवान प्रसाद खाते हैं। आप कभी नहीं सोचना कि हम भगवान को प्रसाद पदार्थ को नहीं खाते। अब थाली को साइड में रखो। अब बच्चों को खिलाएंगे। बच्चों को भी मुंह से कराओ। हाँ। बच्चों को भी मुंह मीठा कराओ। बच्चों को खिलाओ माता पिता। प्रसाद जो बच गया ना वो बच्चों को खिलाओ। थोड़ा थोड़ा। ये प्रसाद पूरा आपके खाने के लिए ही दिया हुआ है, अपने पास ही रखो, चाहे अभी खाओ चाहे बाद में। अब ये थाली है वो एक साइड में किसका साइड में रख दो या तो पीछे की साइड में कर दो। अब बच्चे बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे अपनी मैया के, अपने पिता के पास, बिल्कुल पास। थाली साइड में रख देंगे साइड में रख दो। सामने 5 मिनट निकालो बच्चों को अपने गोद के सामने बैठ जाओ। 5 मिनट
नजदीक बैठे रहो, नजदीक खिसकना है। अभी ये भजन चलाऊंगा, आपको जब तक भजन सुने तब तक अपने बच्चों को नहीं छोड़ना। जैसे बचपन में हम बच्चों को कैसे गले से एक बार सुनेंगे सभी, देखो क्या बोल रहे हैं। गले से लगाते, इसी तरह से हम हमारे बच्चे को आज गले से लगाते हैं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी। उंगली पकड़ के चलाती है, आती है जब धूप गमों की, माँ छाया बन जाती है। माँ के जैसी ममता मई है इस दुनिया में और नहीं। माँ की कदर नहीं की जिसने, उसकी कहीं भी ठार नहीं। माता पिता का दिल जो दुखाए, उससे बड़ा शैतान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। पिता खुले आकाश के जैसे, पिता खुले आकाश के जैसे, पिता खुले आकाश के जैसे। पंछी बन बच्चे उड़ते, छू लेते हैं चांद हाथ से, वो एक दिन उड़ते उड़ते। पिता नींद है, पिता है सपना, पिता ही सबकी मंजिल है। पिता के होते कुछ भी असंभव और नहीं कुछ मुश्किल है। पिता बिना चेहरे पे किसी के आती कभी मुस्कान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। माता पिता मंजिल की सीढ़ी, माता पिता मत है। माता पिता अनमोल खजाना, माता पिता ही दौलत है। माता पिता सी पूंजी नहीं है दूजी कोई जमाने में। खुद को गिरा देते हैं जमीन पे औलादों को उठाने में।
माता पिता से बढ़ के दूसरा और कोई वरदान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। इनसे बड़ा भगवान नहीं, कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न बच्चों बच्चियों से, जो भी यहाँ बच्चे बच्चियां हैं उनसे। आपके माता पिता हैं? बच्चे बच्चियां हाँ ना हम जवाब दो। माता पिता है? मम्मी पापा है क्या? जोर से आनी चाहिए आवाज। तो मम्मी पापा भी है, माता पिता भी है, डबल डबल है क्या? इसमें गलती कहाँ है? बच्चों की गलती नहीं होती। बच्चे को शुरुआत से हम माता पिता कहना नहीं सिखाते, मम्मी पापा सिखाते। ऐसा क्यों? फैशन चल पड़ी आजकल मम्मी पापा कहने की, माता पिता नहीं कहेंगे। माता पिता कहे तो अच्छा नहीं लगता, माँ बाप को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ बोले, पिता को अच्छा नहीं लगता कि पिता बोले। अपने को इसलिए नहीं पता है कि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। माँ को माँ कहना सरल भी है और शब्द भी मीठा है।
ये मम्मी शब्द जो है हमारे इतिहास में नहीं है, ये बाहर से फ्रांस से। वहां पे क्या होता है, कोई खत्म हो जाता है, अब वो लाश किसी की भी हो, बेटा बेटी, माँ पिता, दादा दादी, बुआ फूफा, कोई भी हो, उसको एक ही नाम से बोलते हैं मम्मी। जैसे अपने यहाँ बोलना बोला जाता है, मरे हुए को मम्मी बोलते हैं, और यहाँ हम उनकी नकल कर रहे हैं, जिंदी माँ को मम्मी बोल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या ऐसी पाश्चात्य संस्कृति हमें अपनानी चाहिए? हाँ क्या ना? तो आज से हमें ये संकल्प लेना है कि माँ को मम्मी कभी नहीं। माँ शब्द में कितना प्रेम है, माँ शब्द बोलते ही प्रेम निकलता है। मम्मी कहो तो भूखा सूखा है, उस जीवन है ही नहीं तो फिर भूखा सूखा ही होगा। अच्छा, मम्मी शब्द तो समझ में आ गया, लेकिन पापा क्यों नहीं कहे? इसका बताओ या नहीं बताओ? बताओ, तभी ही मानेंगे, नहीं तो हम पापा ही बोलेंगे। एक संस्कृत में विभक्ति है, जैसे राम शब्द की विभक्ति होती है, ऐसे पाप शब्द की विभक्ति है। पाप शब्द की विभक्ति में प्रथम विभक्ति छोड़ देते, द्वितीय छोड़ देते, तृतीय में आते। तृतीय में भी बहुवचन, तृतीय को भी पूरा बोल के सुना। पाप पापा पापा, पाप बोला तो एक वचन, पापा बोला तो दो वचन, और पापा बोला तो बहुवचन। यानी पाप बोले तो एक पाप, पापा बोला तो दो पाप, पापा बोला तो बहुत सारे पाप करने वाला। क्या हम हमारे पिता को ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे पाप करें? कहां से हम सीख के आते हैं? देखा देखी के अंदर अंदर जो भी सुना उसी के पीछे लगा। आज से में बच्चों की गलती नहीं है, इसमें गलती है किसकी? अपनी माता पिता की, कि हमें जगाया है। हमारी संस्कृति की बात, हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी ऊंची है कि दूसरे की नकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी हम उधर जा रहे हैं, और अभी मम्मी पापा को छोड़ के दूसरा शब्द और बोलते हैं, डेढ़ा और डेढ़ी। मोह और मोह, यानी अगरबत्ती का पुतला, जो मोमबत्ती होती है उसका पुतला। डेढ़ किसको बोलते हैं? कोहनी को, डेढ़ी बोलते हैं ना उसको। कितना तुच्छ शब्द है। हमारी संस्कृति के प्रति हमारा लगाव हो, इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने हमने रखा। मैं 5 मिनट इनको देता हूँ पहले। हाँ, पहले आप फिर थोड़ा सा बोल के समापन करेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। शिवरात्रि का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो शिवरात्रि को क्यों मनाया जाता है? शंकर भगवान का जन्म, पार्वती जी का जन्म, तो शिवरात्रि को क्यों मनाया? अपन हिंदू हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। राम जी का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव जी का जन्म कभी नहीं हुआ। वो तो अंतर्यामी परमात्मा सबको प्रकट करने वाले। आज का दिन ये शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? आज के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए मनाया जाता है। शिवलिंग की पूजा की जाती है। जो शिव जी के मंदिर में 5 बैठे हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी और नंदी जी और शिव जी, 5 हैं। तो ये कौन है? ये शिव परिवार है। शिव परिवार, शिव पंचायत नहीं बोलते हैं, शिव पंचायत अलग है। ये शिव जी का परिवार है, ये उनकी हम पूजा करते हैं। आज के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। आज के दिन एकादशी का व्रत कोई करे ना करे, नहीं करते, कई करते हैं, कई करते हैं, कई नहीं करते, चल जाता है। लेकिन आज का व्रत अगर हिम्मत हो तो निराहार करना, उसका अन्न का सेवन नहीं करना है कभी, तो माना जाता है। जानकारी के बिना कई लोग भोजन कर लेते हैं एक टाइम, तो व्रत नहीं माना जाएगा। आज एक टाइम फलहार मिलना चाहिए, अगर नहीं हो सके तो, नहीं तो निराहार कर ले तो सबसे बढ़िया है। 12 महीने का एक ही व्रत है सबसे बड़ा। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी हैं, देवलोक के इंद्राज हैं, लेकिन यहाँ धरती के देवता सिर्फ शिव जी हैं। कौन है? शिव जी। और ये 5 देव माने जाते हैं ना। पंचायत में कौन कौन आते हैं? शिव जी की पंचायत होती है, 33 कोटि देवी देवता है, उनमें 5 श्रेष्ठ हैं, 5 देव। उसमें प्रथम देवता है सूर्य नारायण भगवान। देवों के गुरु है बृहस्पति, वो भी सूर्य देव को जल देते हैं। कौन देता है? बजाना जल, हाथ ऊंचा करना, जल चढ़ाते हो। सूर्य नारायण को जल देते ही सभी देव देवताओं को जल, पितरों को जल, सभी महात्माओं को जल मिल जाता है। इसलिए नहाते ही कपड़े चाहे पूरे मत पहनो, आगे घरों में सबसे पहले जल सूर्य नारायण को। और सुबह 4 बजे नहाने वाला भी देगा, 6 बजे नहाने वाला भी देगा, 8 बजे तो सूर्य नारायण दर्शन दे ही देते हैं, लेकिन 4 बजे देने वाला ईशान कोण में मुंह करके, ईशान कोण में सूर्यदेव रहते हैं, उधर जाके जल देते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। सूर्योदय से पहले जो जल देगा ना, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। सूर्यदेव को आने के बाद तो देते हैं सब, सूर्यदेव को जल देते हैं। अच्छा, 5 देव है। प्रथम देव सूर्यदेव, दूसरा शिव जी, तीसरा विष्णु जी, चौथा माँ जगदम्बा, और 5वां जिसकी प्रथम पूजा होती है, गणेश जी दिमाग से जीते थे। उन्होंने सबसे बड़ा किसको माना? बोला पूरी पृथ्वी को पकड़ना दे गया हो तो वो किसके परिक्रमा कर ली उन्होंने? माता को, जिसकी आदत पूजा कर दिया अपना। तो सारी पृथ्वी कायम सदाई में माता के सामने, क्योंकि गणेश जी चतुर है। अभी आया ना,
माता और पिता दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग ही उनका भाव है, अलग अलग उनका प्रणाम करने का अर्थ है। क्योंकि माता के चरणों में प्रणाम करेंगे तो अलग फल मिलेगा, पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे तो अलग फल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? माता के चरणों में पूरे तीर्थ समाये हुए हैं। माता के जीते जी कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। अगर रोजाना चरणों में टेक दे तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। और पिता के चरणों में 33 कोटि देव। बताओ क्या बचा? कुछ नहीं। पूरे तीर्थ आगे, पूरे देव आगे। और ये 500 देव है ना, दो तरह से पूजे जाते हैं। देखो सामने दिखते हैं सूर्य नारायण होगा, और एक तस्वीर में देखा होगा, सूर्य नारायण भगवान की तस्वीर देखिए ना, और शिव जी की तस्वीर देखते हो, एक शिवलिंग को पूजते हो, दो तरह से हो गया ना। विष्णु भगवान तस्वीर में पूजते हैं विष्णु भगवान को सभी, और शालिग्राम है वो विष्णु भगवान ही है। विष्णु भगवान को शालिग्राम के रूप में हो गई दो तरह से। अब माँ जगदम्बा की पूजा कैसे की जाती है? दो तरह से। नव दुर्गा को तस्वीर में देखते हो, नवरात्रों में तस्वीर रखते हो, लेकिन वैष्णो देवी की जाते हो तो काय का दर्शन करते हो? पिंडी की। माता से तस्वीर नहीं है, वहाँ माता पार्वती की, सरस्वती की पिंडी रखिएगा, पिंडी के दर्शन करके आते हो। और गणपति के मूर्ति है, तस्वीर है, लेकिन जब ब्राह्मण अपने पूजा कराने आता है तो क्या मंगाता है? मूर्ति मंगाता है, तस्वीर मंगाता है? नहीं। पेड़ मिट्टी देव उसके मौजूद करके उसकी पूजा, पिंडी की पूजा। तो 500 देव पंचायत इसको कहते हैं, जिनके अलग अलग पूजा होते हैं दो तरह से। अपन हिंदू हैं तो ध्यान होना चाहिए। और बच्चे को पूछे राम जी के पिताजी का क्या नाम था, बड़े बड़े बच्चे बता नहीं सकते। उनको कथाएं सुनाओ, आप माता पिता हो, उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? स्कूल से नहीं मिलेगा। आप स्कूल के भरोसे रहना तो सब ज्ञान मिल जाएगा। स्कूल वाले अच्छे पढ़ा देंगे, इंग्लिश सिखा देंगे, हिंदी सिखा देंगे, और अच्छा पढ़ेगा, वो नौकरी भी लग जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलेगा। गुरु क्या चीज है? आवश्यकता क्यों है गुरु की? एक अंधेरा कमरा है, उसमें पलंग पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, मटकी पड़ी है, और कहीं सामान रखे कमरे में, अंधेरा कमरा है, और आपको बोले मैं इस कमरे में चला जा, एक मटकी पड़ी उठा के लिया, तो अंधेरा दिखेगा? भगवान की मूर्ति के दर्शन करके आ जा, माँ भगवान की तस्वीर भी है, अंधेरे में नहीं दिखेगा ना। तो गुरु क्या चीज है? गुरु ये कहेगा कि बेटे अंदर जाना, किवाड़ खोलना और अंदर जाना, पास में स्विच पड़ा है, स्विच लगा हुआ है लाइट का, वो दबा लेना, उजाला हो जाएगा नहीं? तो अपने हृदय के अंदर उजाला करते हैं गुरुदेव, तो उस भगवान के, कमरे वाले भगवान के दर्शन कर लेंगे अपन, ऐसा नहीं होंगे। तो बड़े कौन हुए? बताने वाले। गुरु गोविंद दो मुगने का अकेला गोपाल बोले, हाजी गुरुदेव की जो गोविंद जी होता है ये द्वारी। अपने गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता है, प्रथम रोटी गाय को दी जाती है, इसीलिए पूरे देवी देवता को भोग लग जाता है, गाय को रोटी दे दी पूरे देवी, फिर अपना प्रसाद खाते हैं। अपने इस क्षेत्र के अंदर गाय माता को, राष्ट्र माता को घोषित करने का अभियान चल रहा है। तो अपने इस क्षेत्र के अंदर, बेड़वाल के अंदर दूर से संत आएंगे, जहाँ ज्यादा संख्या होती है ना उसकी जीत मानी जाती है। तो उस दिन 27
27 अप्रैल 2026 को इस रेलवा क्षेत्र के अंदर अभियान के तहत अर्जी लगाई जाएगी। गाय माता और आठ माता घोषित करें तो संख्या देखी जाती है कितनी संख्या है, तो सभी को एकजुट होकर 26 अप्रैल को इकट्ठा होना है सबके समक्ष। ये मेरी प्रार्थना है गाय माता की। ओम शांति। एक गौ माता का प्लेट भी है जो हम सभी को मिलेगा यहाँ बैठे बैठे। गाय माता की महिमा आपको सुनी। गाय की सेवा आप करती होगी, चाहे गाय की सेवा करती है, ज़्यादा विकास सपना नहीं है। अब हम सभी जाने अगर सत्य होते, बापूजी पे जो लाछन लगाए वो सत्य होता तो अब मीडिया वाले कहाँ गए? अब क्यों नहीं बोल रहे कि बापूजी बाहर आ गए? वो सब झूठा था, हमने प्रत्यक्ष देखा था। जिस समय जो घटना बताई जा रही थी उस समय बापूजी वहां नहीं थे। लगभग 150 लोगों के बीच एक दूर आश्रम से दूर 50 किलोमीटर दूर एक खेत था। खेत में मकान बना हुआ था, वहां रह गए। तो ये सब काल्पनिक घटना बना करके लोगों को भरोसा क्यों? बापूजी ने बोलना चालू किया क्या? ये कार्यक्रम चलाया मातृ पितृ पूजन वाला, तो उनको ईसाइयों को रास नहीं आया कि हम जो धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं उसमें हमारी दाल नहीं करती, हम सफल नहीं हो पा रहे। तो ऐसा लाछन लगाओ कि ये बाबा अंदर हो जाए और हम हमारा प्रचार करें। हमारे बीच आकर के हमको ही बेला फुसला के पागल बना रहे। बापूजी ने युवाधन सिखाया, बच्चे सही भी बने, लेकिन उनको रास नहीं आया। क्रिसमस उनका नहीं चल रहा था, बंद हो रहा था, इसलिए ऐसा लाछन लगाया। कंपनी वाले लोग भी भोगा गए, दवाइयाँ बेचना। बापूजी बढ़िया बढ़िया औषधि घर में ही होती है, ऐसा प्रचार कर रहे थे कि घर में ही ठीक हो सके सब। तो कंपनी वालों को जलन हुई कि हमारी दवाइयाँ बिकना बंद हो गई। कोका कोला, थम्स अप, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कितना हो रहा था, और बापूजी जो ही एक बार बोलते सब छोड़ देते थे। तो सबको आग लगी कि चारों तरफ से सबने घेरा डाला कि बाबा को हटाना है, तभी हम आगे सफल हो सकते। इसलिए सब झटका था। अब हम सभी मिलके आरती करेंगे गुरु जी की। सबको मिल गया? कंप्लेंट सबको दिया? बड़े बुजुर्ग जो भी हो आरती करके समाप्त। हाँ, सभी पब्लिक को हाथ में ऊपर करो। पद्माराम जी, श्रीमान पद्माराम जी आरती के लिए आगे आएंगे। जहाँ कहीं भी पद्माराम जी हो जल्दी आ जाए। और भी यहाँ पे कोई खड़े हो आरती के लिए आगे आ सकते हैं। पद्माराम जी, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। जय शिवोंकार
प्रभु शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मधारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हर शासन करुणासन कृष्णाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दुर्भुज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे तीनों रूप निरंता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला भगवाना गुणमाला नारी त्रिपुरारी कंसारी करवाला रानी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर नामंबर अंगे सदकालिक करुणानिक भूतानिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करवते सुखवंत चक्र निशूल धरिता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिनेता कर्माक्षर शोभित ये तीनों एक ओम जय शिव ओंकारा त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कनक शिवानंद स्वामी चित्र फल पावे ओम जय शिव ओंकारा मनोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोरी सारथी में आया ब्रह्मा विष्णु महेश ये छुटमती के लोग तीनों को अलग मानते तीनों ओंकार स्वरूप एक है। सभी मिलके हम ताली बजाते हुए भगवान का नाम लेंगे जोर से और लास्ट में अपने हाथ ऊपर गुरु को हंसना है सबको हाथ से प्रयोग करवा दीजिए बापू जी आज हम सभी मिलके करेंगे करोगे सभी हाँ। हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 हिम्मत हरि ओम 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 पावर हरि ओम 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 आध्यात्मिक बल हरि ओम 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 साहस हरि ओम 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 औद्यम हरि ओम 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 इन फेरे हम तेरे हाथ जोड़ेंगे ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ब्रह्म लीलासा बापू की जय आज के आनंद की जय अपने अपने माता पिता की जय
अपने अपने बच्चों की आनंद आया। देखो आज का जो कार्यक्रम चल रहा था योगेश फिल्म स्टूडियो यूट्यूब पर, इसको देख सकते हैं सभी। ये जो भाई साहब बना रहे इनका नाम योगेश, ये यूट्यूब पे चढ़ा दिया।